तो वहीं बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ एनडीए के दावा है कि वो 200 से ज़्यादा सीट जीतने जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता शहनवाज हुसैन से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता व नेता शहनवाज हुसैन साहब। सर, बिहार की तारीखों का ऐलान हो गया है। कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सा पोस्ट लिखा है 14 तारीख जो है एक तरीके से बड़े बदलाव की तारीख है और परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया। हम लोगों ने तैयारी अच्छी की है। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार होता है। अब भूसकौल विद्यार्थी जो है वो खाली कहता है कि हम आ जाएंगे और पास कर जाएंगे। तेजस्वी यादव इस बार फिर फेल होने वाले हैं, फिर 9वीं से 9वीं रह जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला। ये 9वीं फेल वाला बिहार नहीं चलेगा। बिहार पढ़े लिखे लोगों का बिहार अब है। यहाँ 9वीं फेल की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात एकदम साफ है कि इस बार आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। हम लोगों ने काम किया है, रोड में, बिजली में, पानी में, सड़क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उद्योग में, रोजगार में। कितने इथेनॉल प्लांट लग गए हैं? 17 इथेनॉल प्लांट लगे हैं बिहार में। इंडस्ट्री, ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है देश का राज्य। हमने बनाया जब हम उद्योग मंत्री थे। आज बिहार के अंदर इतना काम हो रहा है। मक्का के किसानों का जो आमदनी था, पहले 800 रुपये किलो मक्का बिकता था, अब 2200-2400 रुपये किलो बिक रहा है। कितनी तरक्की हुई है। और सीमांचल में कितना काम हुआ है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इस सब का विकास होगा। इस बार माई समीकरण भी खत्म हो गया। सबको पता है कि बीजेपी से डरा कर ही वोट लेता था। नीतीश कुमार के राज में कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कुछ नहीं। ये भागलपुर का दंगा कराने वाले राजद के नेता, कांग्रेस के नेता, ये मुसलमानों को डराएंगे। इनको डराने की जो इजाज़त नहीं मिलेगी। पूरे इलाके में एनडीए के लिए लहर है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ बिहार है। चिराग पासवान, मांझी जी और कुशवाहा जी के साथ बिहार है। हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे और राजद को पूरी तरह से हराएंगे। एक तरफ महागठबंधन वोट चोरी का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहा है। एनडीए के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या है? आप लोग किस मुद्दे के साथ जमीन पर जा रहे हैं? हम लोग विकास विकास विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, उसी मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं। क्योंकि हमने काम किया है तो हम इनाम मांगने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अभी तो चुनाव का ऐलान हुआ है और मुकेश जी कह रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। वो बनेंगे तो और लोग क्या करेंगे? हम लोग घास काटेंगे। सरकार बनेगी एनडीए की और डिप्टी सीएम वो बन जाएंगे। सीमांचल की परिस्थितियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सीमांचल में तो इस बार एक तरफा वोट है। किशनगंज का इलाका बिहार का बॉर्डर है। और जब हम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तो हमने किशनगंज के पोठिया ब्लॉक में ज़मीन तलाश ली थी। बीच में हम हट गए, राजद का आ गया था इंडस्ट्री मिनिस्टर, कि वहाँ हम लेदर इंडस्ट्री का जाल बिछाना चाह रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जाल बिछाना चाह रहे थे। तो उस इलाके में पूरे बंगाल से जो प्रताड़ित उद्योगपति हैं, सब बॉर्डर पार करके, क्योंकि बॉर्डर पे हैं, किशनगंज आने वाले हैं। इस बार किशनगंज में भी एनडीए बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मुसलमानों को डरा के राजद कांग्रेस ने बहुत वोट ले लिया। इस बार किशनगंज में भी कमल खिलेगा। सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? कहा जा रहा है कई लोग नाराज भी चल रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई नाराज़गी नहीं है। हम एनडीए के लोग एक हैं, एकजुट हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार का नेतृत्व है, चिराग पासवान, मांझी जी, कुशवाहा जी का साथ है और जनता का सहयोग है। हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एनडीए का दावा है कि वो 200 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।